वृंदावन की पवित्र भूमि पर सुबह की पहली किरणें जैसे ही धरती को छूती हैं, पूरा वातावरण दिव्यता से भर उठता है। मंदिरों की घंटियां, पक्षियों की मधुर आवाज और हवा में घुली भक्ति। इसी पावन वातावरण में बरसाना की राधा अपने आंगन में खड़ी है, हाथों में फूल लिए, शांत और प्रेम से भरी हुई। तभी अचानक दूर कहीं से एक मधुर बांसुरी की धुन उसके कानों में पड़ती है। वो धुन जिसे उसका हृदय पहचानता है, वो धुन उसके कान्हा की है। राधा के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान आ जाती है, उसकी आंखों में प्रेम की चमक उतर आती है और उसके कदम अपने आप उस धुन की ओर बढ़ने लगते हैं। वो वृंदावन के हरे भरे रास्तों से होकर, पेड़ों के बीच से आती सूरज की किरणों के बीच, नंगे पांवों उस दिशा में चल पड़ती है जहां से वो बांसुरी बज रही है। एक बड़े वृक्ष के नीचे कान्हा आंखें बंद किए अपनी बांसुरी में मग्न है। उनके सिर पर मोर पंख सजा है, पीले वस्त्र हवा में लहरा रहे हैं और उनके चारों ओर एक दिव्य आभा फैली हुई है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति भी उनकी धुन पर थम गई हो। राधा चुपचाप उनके पीछे आकर खड़ी हो जाती है और प्रेम से उन्हें निहारती रहती है। कुछ क्षणों बाद जब कान्हा अपनी आंखें खोलते हैं तो उनकी नजर सीधे राधा से मिलती है। उस एक नजर में ही अनंत प्रेम समा जाता है। समय जैसे थम जाता है, कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं, बस दो आत्माओं का मिलन। कान्हा हल्के से मुस्कुराते हैं, राधा शर्म से अपनी नजरें झुका लेती है। दोनों के बीच का यह प्रेम, ये नजदीकी, शब्दों से परे है। वो साथ चलते हैं, साथ हंसते हैं और यमुना किनारे बैठकर शांति के उन अनमोल पलों को जीते हैं। बहते जल की ध्वनि, हवा की सरसराहट और प्रेम की वह शांति, जैसे पूरा संसार उसी पल में सिमट गया हो। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे आकाश में बादल छाने लगते हैं, हवा तेज हो जाती है और कान्हा के चेहरे पर एक गंभीरता उतर आती है। उन्हें मथुरा जाना होगा, अपने कर्तव्य के लिए, धर्म के लिए। यह सुनकर राधा का दिल जैसे टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है, केवल समर्पण है। यमुना के घाट पर वह अंतिम मिलन, ढलती शाम, नारंगी आकाश और दोनों के बीच गहरी खामोशी। कान्हा राधा का हाथ थामते हैं और अपनी बांसुरी उसके हाथों में सौंप देते हैं, जैसे अपना हृदय उसे दे रहे हों। फिर वो धीरे धीरे दूर जाने लगते हैं। राधा वहीं खड़ी उन्हें देखती रहती है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, पर उसके चेहरे पर शांति है, क्योंकि वह जानती है कि सच्चा प्रेम कभी अलग नहीं होता। समय बीतता जाता है, लेकिन राधा हर सुबह और हर शाम उसी वृक्ष के नीचे आती है। वही स्थान, वही प्रतीक्षा। वह बांसुरी को अपने हृदय से लगाकर आंखें बंद करती है और उसे ऐसा लगता है जैसे कान्हा की धुन आज भी उसके भीतर गूंज रही है। लोग कहते हैं कि कान्हा अब वृंदावन में नहीं है, लेकिन राधा बस मुस्कुरा देती है, क्योंकि उसके लिए कान्हा कहीं गए ही नहीं। वो तो हर सांस में, हर धड़कन में बसते हैं। एक दिन एक संत वृंदावन में आते हैं। वो राधा से कहते हैं कि सच्चा प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ता है और आत्मा का प्रेम कभी अलग नहीं होता। यह सुनकर राधा आसमान की ओर देखती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उन आंसुओं में भी एक शांति, एक विश्वास और एक दिव्यता झलकती है। तभी हवा में फिर से बांसुरी की वही मधुर धुन गूंज उठती है, जैसे स्वयं कान्हा उस पल में उपस्थित हों। राधा अपनी आंखें बंद करती है, मुस्कुराती है और अपने भीतर कान्हा को महसूस करती है। और उस पवित्र वृंदावन में आज भी वही प्रेम बहता है, वही भक्ति, वही दिव्यता, जहां राधा और कान्हा कभी अलग नहीं होते, बल्कि सदा एक ही आत्मा बनकर अनंत प्रेम में बसे रहते हैं।